एक बार फिर से स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर बीएस दादीज आप सभी का बहुत अच्छे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जो बात कर रहे हैं वो सारे प्रश्न जो हमारे संबंधित है आज के, वो सब है सब्जी विज्ञान से संबंधित। क्योंकि सब्जियों पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो आज के सारी प्रश्नोत्तरी जो होगी वो सब्जी विज्ञान के ऊपर आधारित है। चलिए आज की प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है वर्षा उपहार किसके किस्म है। एक वेराइटी का नाम दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि यह किसके किस्म है। ऑप्शन देखिएगा इस क्वेश्चन के, मिर्च, भिंडी, टमाटर या गाजर। तो याद रखिएगा, वर्षा उपहार जो है वो ओकरा की किस्म है। ओकरा, जिसे हम भिंडी के नाम से जानते हैं, ओकरा भिंडी। तो याद रखिएगा, वर्षा उपहार अगर आपसे कभी पूछ लें कि किसके किस्म है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, भिंडी। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए एक रोग लिखा हुआ पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, जिसे दैहिक विकार कह सकते हैं, हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोल सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फूल गोभी के अंदर एक रोग होता है ब्राउनिंग। ठीक है, तो पूछा गया है कि ब्राउनिंग किसकी कमी से होता है। विकल्प दे रखे हैं आपको, बोरोन, नाइट्रोजन, पोटाश या कोई नहीं। तो याद रखिएगा, फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होती है वो बोरोन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, बोरोन की कमी से होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बोरोन। नेक्स्ट देखिएगा, फूल गोभी में बटनिंग। देखिए एक और नया रोग पूछा है, फूल गोभी में बटनिंग का कारण क्या होता है, किसकी कमी से होता है। विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या सभी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से फूल गोभी में बटनिंग नामक रोग होता है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की बीज दर पूछी हुई है, प्रति हेक्टेयर में आप पत्ता गोभी कितना उपयोग में लेंगे। विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 से 500 ग्राम या 600 ग्राम। तो याद रखिएगा, पत्ता गोभी की जब आप बीज दर की बात करोगे तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 400 से 500 ग्राम। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए मिर्ची में एक रोग होता है जिसे कहा जाता है लीफ कर्ल। तो यहाँ पूछा गया है कि मिर्ची का जो लीफ कर्ल वायरस वाला जो रोग है वो फैलता किसके थ्रू है। मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे में किसके थ्रू सम्मिलित होगा, कैसे उसका प्रसारण होगा। विकल्प दे रखे हैं आपको, सफेद मक्खी, मधुमक्खी, जैसिड या एफिड। तो याद रखिएगा, मिर्ची का जो लीफ कल वायरस है उसको सफेद मक्खी संचरित करती है। सफेद मक्खी के थ्रू ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सफेद मक्खी। नेक्स्ट देखिएगा, टमाटर। देखिए आपने पौधों के ऊपर पढ़ा होगा, प्रकाश की अवधि के आधार पर पौधे तीन प्रकार के होते हैं, लघु दिवसीय, दीर्घ दिवसीय या उदासीन, डे न्यूट्रल प्लांट। तो यहाँ पे वही ले रखे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट, लॉन्ग ड्यूरेशन प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट या सभी। तो आपसे पूछा है कि टमाटर के पौधा प्रकाश के रेफरेंस पे इन तीनों कैटेगरी में से किस कैटेगरी में जाएगा, एसटीपी, एलडीपी, डीएनपी या सभी। तो याद रखिएगा, टमाटर का जो पौधा होता है वो जाता है डे न्यूट्रल प्लांट के अंदर। किसमें जाता है, डे न्यूट्रल प्लांट के अंदर। किस कैटेगरी में होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी एन पी। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए आपसे यहां पूछा हुआ है ग्वार, साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबा इसका वानस्पतिक नाम है, उसकी बीज दर कितनी होती है। विकल्प है इस क्वेश्चन के, 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर, 20 से 30 केजी पर हेक्टेयर, 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर और 50 से 60 केजी पर हेक्टेयर। तो याद रखिएगा, ग्वार की जब सामान्य बीज दर पूछी है आपसे तो वो होती है 15 से 20% दाने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कुल के ऊपर, फैमिली के ऊपर। बहुत सारी फैमिली है, उसी फैमिली में से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से सोलेनेसी कुल की सब्जी कौन सी है। विकल्प दे रखे हैं आपको, आलू, टमाटर,
बैंगन या सभी? तो याद रखिएगा ये सारी की सारी फसलें जो है वो सोलेनेसी कुल से संबंध रखती है। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आलू भी है, टमाटर भी है, बैंगन भी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सभी। इन सभी का संबंध सोलेनेसी फैमिली से होता है। नेक्स्ट देखिए, आलू के अंदर ही बात कर रहे हैं हम। आलू में एक मुख्य रूप से लवणीय मृदा में होने वाली बीमारी, सेलाइन सोयल में आलू में मुख्य रूप से कौन सी बीमारी होती है? और विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, स्केब रोग या कंद सड़न। तो याद रखिएगा आलू के अंदर लवणीय मृदा में मुख्य रूप से जो रोग होता है उसे स्केब रोग कहा जाता है, जो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। और अगर आपको कभी बैक्टीरिया का नाम पूछें तो स्ट्रेप्टोमाइसिस याद रखिएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज नामक बैक्टीरिया से आलू में स्केब रोग होता है, और ये रोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? लवणीय मृदा में ज्यादा प्रभावित करता है आलू को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्केब रोग। नेक्स्ट देखिएगा, बैंगन, सोलेनम मेलाजोनेला इसका वानस्पतिक नाम है। बैंगन का उत्पत्ति स्थान पूछा है आपसे, और विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, चीन, भारत, अमेरिका और अफ्रीका। तो याद रखिएगा बैंगन का जो उत्पत्ति स्थान है वो अपना इंडिया है, भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। बैंगन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो उसका आंसर हो जाएगा इंडिया, भारत। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए मटर, हम सब मटर को छिलके ही खाते हैं, उसको छिलके निकालने के बाद खाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है? मटर की ऐसी कौन सी वेराइटी है, मटर की ऐसी कौन सी किस्म है जिसको हम छिलके समेत खा सकते हैं? और विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, अर्केल, बोनेविल, सिल्विया या सभी। तो याद रखिएगा मटर की एकमात्र ऐसी स्पीशीज है, ऐसी किस्म है जिसको अपन छिलके के साथ खा सकते हैं, उसका नाम है सिल्विया। तो याद रखिएगा सिल्विया, इसको अपन छिलके के साथ में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि मटर की छिलके के साथ खाई जाने वाली किस्म कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा सिल्विया। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होती है सब्जियां और फल विटामिनों का। तो यहाँ पे पूछा हुआ है विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, नियासिन, थाइमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल या राइबोफ्लेविन। तो याद रखिएगा विटामिन B2 हम किसको बोलते हैं? राइबोफ्लेविन को बोलते हैं, याद रखिएगा आप। तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा विटामिन B1 होता है थाइमिन, विटामिन B3 होता है नियासिन, और एस्कॉर्बिक एसिड तो हम किसको बोलते हैं? विटामिन C को बोलते हैं। तो यहाँ पे जिस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा विटामिन B2, वो कहा जाता है राइबोफ्लेविन को, फ्लेविन को। तो याद रखिएगा विटामिन B2 किससे कहा जाएगा? राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट देखिएगा, रेसिम, रेसिम एक पुष्पक्रम है, और आपसे पूछा गया है कि रेसिम इन्फ्लोरेसेंस, रेसिम पुष्पक्रम का संबंध इनमें से किस गोभी के अंदर होगा? विकल्प दे रखे हैं आपको, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी या गाजर। तो याद रखिएगा रेसिम का संबंध, जो रेसिम इन्फ्लोरेसेंस जो है पुष्पक्रम, रेसिम पुष्पक्रम का संबंध किससे है? पत्ता गोभी से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो रेसिम इन्फ्लोरेसेंस का संबंध किससे है? पत्ता गोभी से। नेक्स्ट देखिएगा आप, चंचल एक किस्म है, चंचल करके एक वेराइटी है, वो संबंध किससे रखती है, मतलब किसकी वेराइटी है? विकल्प दे रखे हैं आपको इसके, करेले की, लौकी की, बैंगन की या मिर्ची की। तो याद रखिएगा चंचल जो किस्म है वो मिर्ची की किस्म है, कैप्सिकम, कैप्सिकम की किस्म है। याद रखिएगा कैप्सिकम एनम स्पीशीज या कैप्सिकम स्पीशीज। तो अगर आपसे चंचल पूछे कि चंचल किसकी किस्म है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मिर्ची की किस्म है। नेक्स्ट देखिएगा, तरबूज की आपसे बीज दर पूछ लें, अगर तरबूज की बीज दर केजी पर हेक्टेयर में कितनी है? 1 से 2 केजी पर हेक्टेयर, 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर, 3 से 5 केजी पर हेक्टेयर, 6 से 7 केजी पर हेक्टेयर। तो याद करिएगा तरबूज की जो बीज दर होती है, सीड रेट नॉर्मल कंडीशन में वो होती है 3 से 5 केजी
प्रति हेक्टेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तरबूज की बीज दर कितनी होती है? 3 से 5 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट देखिएगा, गाजर निम्न में से किसका सबसे अच्छा स्रोत है? मतलब गाजर से सबसे अच्छा क्या मिलता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, प्रोटीन, वसा, विटामिन ए या लवण। तो आप जानते हैं गाजर सबसे ज्यादा विटामिन ए का सोर्स होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीन। आप जानते हैं कैरोटीन, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है विटामिन ए। ठीक है, याद रखिएगा गाजर किसका सोर्स हो गया सबसे अच्छा? विटामिन ए का। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से जड़ का रूपांतरित रूप कौन सा है? मतलब मॉडिफाइड रूट्स किसमें मिलती है? विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, मूली, गाजर, शलजम या सभी। तो याद रखिएगा मूली, गाजर, शलजम ये सब के सब जड़ के रूपांतरित रूप होते हैं। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सभी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सभी। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए आज जो हमने बात करी वो यही करी थी कि सारे इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज मैंने सारे क्वेश्चन आपको सारे वेजिटेबल्स के इंपॉर्टेंट बताए। तो जुड़े रहिएगा आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ, जिससे आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न सीरीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।